श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कृतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। नेतृत्वं नित्ययोगं समुचितगुणजातं तनुख्यापनं चोपायम् कर्तव्यभागं त्वथमिथुनपरं प्राप्यमेवं प्रसिद्धम्। स्वामित्वं प्रार्थनाञ्च प्रबलतरविरोधिप्रहाणं दशैतान् मन्तारन्त्रायते चेत्यधिगतनिगमः द्विखण्डः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते शठगोपाय नमः। श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। श्रियैः नमः। श्रीधराय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। द्वय मंत्र हमारे संप्रदाय का मंत्र रत्न के रूप में प्रसिद्ध है। हमने अनुभव किया था शास्त्र रुचि परिगृहीतम मूल मंत्र और भगवत रुचि परिगृहीतम चरम श्लोक, आचार्य रुचि परिगृहीतम द्वय मंत्र। आचार्यों का बहुत ही विशेष प्रेम द्वय मंत्र से रहा है। अन्य सभी जो रहस्य हैं श्री मंत्र और चरम श्लोक, वो दोनों विधि बताते हैं, वो विधि रहस्य कहलाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है, भगवान की शरणागति कैसी करनी चाहिए, किंतु द्वय मंत्र साक्षात अनुष्ठान रहस्य है, अनुष्ठान रूप है, वर्तमान काल में है। मैं भगवान के चरणों को, श्री युक्त भगवान के चरणों को उपाय के रूप में स्वीकार करता हूँ, कर रहा हूँ। मैं श्री शहीद भगवान का कैंकर्य कर रहा हूँ। ऐसा अनुष्ठान रूप होने से इसका महत्व नित्य अनुसंधान में अधिक अधिक है। तो पराशर भट्ट इस श्लोक के माध्यम से अर्थ बताते हैं। नित्यत्वं नित्ययोगम समुचित गुण जातम तनुख्यापनम चोपायम कर्तव्य भागम तु। यहाँ तक पूर्व भाग है। अथ अथ यानी वहां से अब अर्थ बदलता है। अथ मिथुन परम प्राप्यमेवं प्रसिद्धम स्वामित्वं प्रार्थनांच प्रबलतर विरोधि प्रहाणम दशैतान। दशैतान अर्थात द्वय मंत्र में 10 अर्थ हैं, 10 अर्थकान। मंतारंत्रायते, जो मनन करते हैं द्वय मंत्र के ऊपर, उनकी ये रक्षा करता है। मंतारंत्रायते इति मंत्रः इति अधिगत निगमः। द्वय मंत्र भी वेदों से ही लिया गया है। अधिगत निगमः, कठवल्ली शाखा में द्वय मंत्र प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमते नारायणाय नमः इति अधिगत निगमः। षड्पदोऽयं द्विखंडः। ये द्विखंडः, इसका 2 खंड है। पहला खंड पूर्व खंड, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। फिर उत्तर खंड, श्रीमते नारायणाय नमः। ये 2 खंड यहाँ पे हुए, पूर्व खंड उत्तर खंड। षड्पदोऽयं, इसमें 6 पद हैं।
पूर्व खंड में 3 पद हैं, उत्तर खंड में 3 पद हैं। पद का अर्थ क्या है? सुप्तिंगंतम पदम, जिसमें प्रत्यय लगा हो, सुप या तिंग। तो पहला पद है श्रीमन नारायण चरणौ। यहाँ द्विवचन है, चरणौ। कस्य चरणौ? नारायणस्य चरणौ। कीदृशः नारायणः? श्रीमत् नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चरणों की शरण लेता हूं। किनके चरण? नारायण की चरण। कैसे नारायण? श्रीमन नारायण, श्री के नित्य योग में जो नारायण है, उनके दोनों चरणों को, द्वितीय विभक्ति है, शरणम प्रपद्ये। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, शरणम प्रपद्ये, तीसरा पद। चौथा श्रीमते, पांचवा नारायणाय, छठा नमः। ये 6 पद हैं। तो प्रथम पद देखते हैं, श्रीमन नारायण चरणौ। ये एक पद है, नारायण के दोनों चरण। द्विवचन में होने का महत्व क्या है? कि भगवान के दोनों चरण के बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के दोनों चरण ही उपाय हैं, क्योंकि भगवान के साथ कई लोग कहते हैं लक्ष्मी देवी भी उपाय हैं। हमारे संप्रदाय में महालक्ष्मी पुरुषकार रूपा है और भगवान साक्षात उपाय स्वरूप है। भगवान ही एकमात्र उपाय है। भगवान के अतिरिक्त जो भी उपाय हैं, वो भगवत संबंध के कारण उपाय हैं। भगवत पारतंत्र रूपेण उपाय है। स्वतंत्र रूप से एकमात्र भगवान ही उपाय है। लक्ष्मी देवी भी उपाय है भगवत संबंध से। आचार्य उपाय है भगवत संबंध से। निरुपाधिक उपाय एकमात्र भगवान ही है। तो द्विवचन चरणौ। यदि भगवान और लक्ष्मी दोनों ही उपाय होते तो यहाँ क्या होना चाहिए था? बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग नहीं है, 2 चरण का प्रयोग है। भगवान के ही दोनों चरणों का यहाँ आश्रय लेते हैं। किनके दोनों चरण? नारायण चरणों। कैसे नारायण? श्री युक्त नारायण। यहाँ भी स्पष्ट है कि उपाय भगवान ही है। श्री देवी क्या है? भगवान के संग में होती है। श्री से युक्त नारायण उपाय है, अर्थात केवल नारायण। श्री देवी उनकी विशेषण रूप में है। तो यहाँ अर्थ देखते हैं। श्री शब्द का अर्थ क्या है? नेतृत्वम, अर्थात पुरुषकारत्वम। पुरुषकार करना श्री देवी का स्वरूप है। क्योंकि माता कैसी होती हैं? माता प्रियकर होती हैं, पिता हितकर होते हैं। भगवान तो शास्त्र वश्यत्व के कारण शास्त्र का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देते हैं। जयंत को तो दंड दिया था भगवान ने, किंतु वैसे पापी जयंत के भी भगवान ने रक्षा की। सीता माता ने उसको ऐसे पकड़ के अपने चरणों के पास लगाया। तो ये श्री देवी का मातृत्व प्रयुक्त करुणा, इस कारण श्री देवी की करुणा अधिक है, मातृत्व प्रयुक्त होने के कारण। इस कारण से श्री देवी पुरुषकार है। श्री देवी का पुरुषकार होना भी भगवान के द्वारा ही वो नियंत्रित है। भगवान ने ही उन्हें पुरुषकार बनाया है। तो भगवान जीवात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का तो परम स्वतंत्र है, शास्त्र वश्यत भी है। शास्त्र का फल तो देना ही है भगवान को, कर्म का फल देना ही है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने श्री देवी को पुरुषकार बनाया। आपके पुरुषकार से जो आएगा, मैं उसके लिए शास्त्र वश्यत तो नहीं देखूंगा। उन्हें क्षमा करके उन्हें सभी कर्मों से मुक्त कर दूंगा। कई ऐसे एक्सेप्शनल हैं जहाँ श्री देवी के पुरुषकार के बिना भी भगवान अपनाते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। न चाहम पुरुषकारेण नापि न चापि अन्येन हेतुना केवलम स्वेच्छया। किंतु साधारण नियम तो यही है, श्री देवी के पुरुषकार के बिना लक्ष्मी पुरुषकारत्वे वृतबंतो वरानन।
अब उसके साथ श्री मत, वहां मतु प्रत्यय है, नित्य योगे मतु प्रत्यय। तो मत, श्री मत का अर्थ क्या है? नित्य योगम। श्रीदेवी हमेशा भगवान के नित्य योग में रहती हैं, जैसे सूर्य और उसकी प्रभा, रामायण में हमने देखा ही है। सूर्य से जैसे उसकी प्रभा कभी अलग नहीं होती, वैसे श्रीदेवी भगवान से नित्य योग में है, क्योंकि जीवात्मा को कभी भी जरूरत पड़ सकती है शरणागति करने की। वैसी स्थिति में श्रीदेवी ये नहीं कह सकती हैं कि मैं कुछ देर बाद भगवान के पास रहूंगी, तब तुम मेरे पास आना। तो चूंकि श्रीदेवी नित्य योग में है, इसलिए शरणागति के लिए कोई काल की, विशेष काल की अपेक्षा नहीं है। किसी भी काल में हम शरणागति कर सकते हैं। नारायण शब्द का अर्थ है समुचित गुण जातम। देखिए, नारायण शब्द का अर्थ हमने क्या देखा था? नाराणाम अयनम, नारों के आधार। नार शब्द से क्या क्या ग्रहण होते हैं? भगवान के स्वरूप निरूपक धर्म, निरूपित स्वरूप विशेषण, भगवान के कल्याण गुण, भगवान के आयुध, महिषियां, नित्य सूरी, श्री वैकुंठ, लीला विभूति, सभी नार शब्द में आते हैं। यहाँ नार शब्द से क्या लेना है? भगवान के कल्याण गुण। कैसे कल्याण गुण? आश्रयन के समुचित गुणों के आश्रय। यहाँ नारायण शब्द के अर्थ क्या हुआ? समुचित गुणों वाले भगवान, सगुण भगवान। वो गुण कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के गुण हैं। आश्रयन सौकर्या पादक गुणाः, ये पहला श्रेणी है। जो हम किसी का आश्रयन करने जाते हैं, तो आश्रयन करने में जो सुलभता प्रदान करता है। पहले के जमाने में जब हम विद्यालय जाते थे, तो पहले के बच्चे बहुत रोते थे, विद्यालय नहीं जाऊंगा, मास्टर साहब बहुत मारते हैं। अब क्या है? अब आश्रयन, अब विद्यालय जाने में इतनी सुकरता हो गई, अरे वहां तो पार्क भी है, वहां खेलने को मिलता है, वहां तो टीचर भी बहुत प्यार करती हैं, और स्कूल बसेज, स्कूल की गाड़ियां हैं जो स्कूल सीधे ले जाती हैं, तो स्कूल जाने में सुकरता हो गई। वैसे ही भगवान के कौन से गुण हैं जो आश्रयन को सुकरता प्रदान करते हैं? तो वात्सल्य, वात्सल्यम दोष भोग्यत्वम। यदि ऐसा ध्यान आए, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं क्या भगवान की शरण ले सकता हूँ? तो भगवान का गुण देखो, वात्सल्य गुण है भगवान में, दोषों का भोग करते हैं। जैसे बछड़े के दोषों को गाय अपने जीभ से चाट लेती है, वैसा ही वात्सल्य गुण है भगवान का, हम उनके लिए वत्स हैं। फिर ऐसा हो, भगवान तो इतने बड़े हैं, वो मुझे क्यों, इतना बड़े भगवान क्या मुझे स्वीकार करेंगे? तो भगवान सुशील भी है, सौशील्य गुण है भगवान का। महतः मंदैहि सह निरंतरेण संश्लेषः। बड़ा बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति भी छोटे के साथ ऐसे घुल मिल जाए, मानो कोई बीच में रंध्र ही नहीं हो, कोई छिद्र ही नहीं हो। जैसे राम गुह से मिलते हैं, वानरों से मिलते हैं, भीलकन, भील माता सबरी से मिलते हैं, इत्यादि। ठीक है, भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान तो बहुत दूर हैं, मैं कैसे मिल सकता हूँ? तो भगवान सुलभ भी हैं, सुलभ गुण है। अर्चा मूर्ति में भगवान खड़े हैं वेंकटाचलपति के रूप में। आप जाइए, कभी भी उनके दर्शन कीजिए, रंगनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। आपके घर में शालग्राम के रूप में भगवान है, उनके नित्य सेवा कीजिए। अच्छा, लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेंगे क्यों? क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, स्वामित्वम। मालिक का कर्तव्य है मालिक की रक्षा करना। यह चार गुण आश्रयन को सुकरता प्रदान करते हैं। दूसरे श्रेणी के चार गुण हैं आश्रित कार्य पादक गुणाः। किसी ने आश्रयन ले लिया, अब उस आश्रित के कार्यों को पूर्ण करना, आश्रित कार्य पादक गुणाः, वो कौन से हैं? ज्ञान, सभी कर्मों को जानते हैं भगवान, पूर्व में हमने क्या किया, अभी अब क्या किया, जानते हैं, तभी उनका हमारे कर्म क्या है? भगवान के धर्मभूत ज्ञान में जो स्टोर्ड है हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म, वो भगवान एक बार ऐसे भुला सकते हैं? शक्ति, अघटित घटना सामर्थ्यम। ऐसा बद्ध जीवात्मा
ऐसा गया गुजरा जीव भी भगवान की प्राप्ति कर ले, ये क्या है? अघटित घटना सामर्थ्यम, ये भगवान की शक्ति है। ऐसे कामी कामी पुरुष नारियों के पीछे घूमने वाले लोग हमारे जैसे नित्य सूरी गरुड़ विश्वक्सेन आदि के मध्य में जो बैठते हैं, यहाँ से उठाकर वहां रख देना भगवान का शक्ति गुण है। और प्राप्ति और पूर्ति भी भगवान के गुण है। पूर्ति अवाप्त समस्त कामत्वम, अरे भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, ऐसा नहीं आप कुछ देंगे उसके लाभ में भगवान, उसके लोभ में भगवान आपको कुछ करेंगे। भगवान तो परिपूर्ण है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि भगवान को मैं कुछ दूंगा तो करेंगे। और प्राप्ति, भगवान का हमारा जो हमसे जो संबंध है, उस संबंध के कारण भगवान हमारे कार्य को करेंगे, अर्थात हमें मोक्ष पहुंचाएंगे, वो प्राप्ति नाम का गुण है। तो इन 8 गुणों के आश्रय समुचित गुण जातम। चरणों का अर्थ क्या है? तनुख्यापनम। यहाँ चरण शब्द भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का उपलक्षण है। चरण शब्द से सिर्फ चरण ही नहीं लेना है, पूरे दिव्य मंगल विग्रह को ऐसा समझना है। तो नारायण शब्द अर्थात भगवान सगुण है। चरणों से क्या समझना है? भगवान साकार मूर्ति हैं, हम किसी निराकार मूर्ति की शरणागति नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में, रंगनाथ आदि के रूपों में साकार मूर्ति में भगवान है। तो चरणों ही विशेष क्यों कहा गया? जिस प्रकार पुत्र का विशेष प्रिय क्या होता है? माता का स्तन। वैसे तो पूरा शरीर ही माता का पूजनीय है, किंतु स्तन पुत्र का उज्जीवन होता है। वैसे ही दासों के लिए भगवान का चरण ही मुख्य होता है, इसलिए चरणौ तनोख्यापनम। उसके बाद शरणम। शरणम का अर्थ क्या है? उपायम, अर्थात भगवान के चरण क्या है? उपाय है। कर्तव्य भागम, कर्तव्य भाग क्या है? भगवान ही उपाय है, भगवान ही हमें वैकुंठ पहुंचाएंगे। जीवात्मा को क्या करना है? प्रपद्ये, पदगतौ धातु है, उसमें प्र उपसर्ग लग गया है। प्रकृष्टेन, बहुत अच्छे से, पदगतौ अर्थात गत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ, ऐसा न्याय है। बुद्ध्यर्थ मतलब अपने मन से मनन करना है, अध्यवसाय करना है, अर्थात मान लेना है। तो जीवात्मा का कर्तव्य भाग क्या है? भगवान के श्री के नित्य योग में नारायण के दोनों चरणों को उपाय मानता हूं, स्वीकार करता हूं, अध्यवसाय करता हूं। निरंतर इस बात का चिंतन करना। शरणागति इसलिए कहते हैं, मानसिक अवस्था है। मन से मान लेना कि भगवान के दोनों चरण, लक्ष्मी देवी से युक्त भगवान के दोनों चरण ही मेरे उपाय हैं। तो यही है शरणागति। अब उत्तरखंड में आते हैं। मिथुन परम प्राप्यमेवं प्रसिद्धम, ये श्रीमते शब्द का अर्थ है। अब स्वामी कौन है हमारे? श्री युक्त नारायण। पहले क्या था? लक्ष्मी देवी पुरुषकार हैं, भगवान उपाय हैं। अब उपेय यानी कि पुरुषार्थ हमारे लिए दोनों ही हैं, दोनों ही हमारे शेषी हैं, दोनों ही हमारे स्वामी हैं। क्योंकि हम किसी पुरुष की अगर दासता करते हैं तो उसके पत्नी के भी दास हो ही जाते हैं। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी पत्नी का भी ऑर्डर मानूंगा। तो भगवान की प्राण प्रिय वल्लभा ईशानाम जगताम विष्णु पत्नी, वो समस्त जगत की ईश्वरी हैं। क्यों? क्योंकि वो विष्णु पत्नी हैं। विष्णु पत्नीत्वेन वो हमारी स्वामिनी है। तो मिथुन परम प्राप्यमेवं प्रसिद्धम, कहाँ प्रसिद्ध है? इतिहास में, वेदों में, पुराणों में क्या प्रसिद्ध है? मिथुन परम। ये जो मिथुन है, ये जो दंपति हैं श्रीमन नारायण, यही पर तत्व है। परम, ये परम शेषी हैं, परम प्राप्य हैं। स्वामित्वम, ये दोनों हमारे स्वामी हैं, श्रीयुक्त नारायण। प्रार्थना, ये तो पूर्व में ही हमने देखा है। यहाँ कैंकर्य प्रार्थना, प्रार्थनायाम चतुर्थी। तो प्रार्थना
कैंकर्य प्रार्थना करना जीवात्मा का स्वरूप है। कैंकर्य प्रार्थना किससे? जो दिव्य दंपति परम प्राप्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन दिव्य दंपति से, श्रीमन नारायण से कैंकर्य की प्रार्थना करते हैं। किम करवाणी, हाथ जोड़ के, हे भगवान मैं क्या करूं जिससे आपका मुखोल्लास हो, मुझे कुछ कार्य दीजिए। कैंकर्य प्रार्थना। फिर नमः प्रबलतर विरोधी प्रहाणम। उस कैंकर्य में विरोधी क्या हो सकता है? अहंकार, ममकार, अहम भोक्ता, ऐसा अहंकार हो सकता है। और मम अयम भोग, ये ऐसा ममकार हो सकता है, मैं भोगता हूं, ये मेरा भोग है। ये अहंकार और ममकार को कैंकर्य से त्यागना है। अपनी रुचि से कैंकर्य करना, मुझे ये पसंद है मैं ये कैंकर्य करूंगा, मुझे आज ये खाना है इसलिए मैं ये आज भगवान के लिए बनाऊंगा। एक व्यक्ति खीर बनाए थे, तो उनसे आचार्य ने पूछा आपने ये क्यों बनाया है? आपको बहुत प्रिय है ना इसलिए हमने बनाया है। अच्छा, तो आपने कभी पूछा क्या मुझसे कि मुझे ये प्रिय है या नहीं? नहीं। अर्थात आपकी स्वयं की खाने की रुचि थी, आपने बनाया, फिर बाद में आपने आरोपित कर दिया आचार्य की प्रसन्नता के लिए मैंने बनाया है। बस वो तो आपने अपनी रुचि के लिए बनाया था। तो वहां आचार्य ने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्मों को करना है। तवैव दास्यम करवामः। इस प्रकार से ये द्वय मंत्र का अर्थ है। अब जो दूसरा श्लोक इस संदर्भ में है, ईशानां जगतां अधीशदयितां नित्यानपायां श्रियम्। तो श्रीदेवी का पुरुषकारत्व कैसा है? ईशानां जगतां, इस जगत की ईश्वरी है। विश्वम विपर्य समुत्र विपर्ययं प्राप्तं देवदेव महिषीं श्रियम् आश्रयामि। इस जगत की ईश्वरी है। ईशानां जगतां विष्णु पत्नी। अधीशतयिताम, जो अधीश कौन है? भगवान। उस भगवान की प्राण प्रिय वल्लभा। तो श्रीदेवी का पुरुषकारत्व कैसा है? एक तो ईशानाम जगताम, हमारे प्रति वात्सल्य है और भगवान के प्रति वाल्लभ्य है। तो हमारे से भी अटूट रिश्ता है क्योंकि हमारी माता है, हमारे प्रति उनका वात्सल्य है, हमें भी नहीं छोड़ सकती हैं। और अधिशदयिताम, भगवान को भी नहीं छोड़ सकती हैं, भगवान भी उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान की वल्लभा है। तो दोनों तरफ से अचूक उपाय हैं, अचूक पुरुषकार हैं श्री देवी। इधर जीवात्मा को सुधारती हैं उपदेश दे करके अपनी कृपा से, उधर भगवान को सुधारती हैं अपने सौंदर्य से, अपने मीठे वचनों से, अपने कैंकर्य से संतुष्ट करके। नित्यानपायां श्रियम्, श्री देवी भगवान के जो नित्य योग में रहती हैं। यहाँ तक कि जब भगवान कौन है, पुरुष शब्द से समझ नहीं आता पुरुष कौन है, पुरुष कौन है। आखिर में सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ जब आता है, अच्छा ये लक्ष्मी पति ही परम पुरुष है, ऐसा समझ में आता है। तो भगवान का भी पहचान लक्ष्मी पतित्व के रूप से ही होता है। लक्ष्मी पतित्व लिंग है भगवान का। श्री देवी कौन है? तो श्री देवी विष्णु पत्नी के रूप में ही पहचान होती है। महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री देवी लक्ष्मी देवी विष्णु पत्नी, ऐसा नित्य योग है। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, दोनों की एक दूसरे से पहचान है। श्रियम, इसका 6 व्युत्पत्ति है। श्रयते, श्रीयते, शृणोति, श्रावयति, श्रीनाति, श्रीनाति, श्री। जो भगवान की शरण लेती हैं, जिनके शरण हम सभी जीवात्मा लेते हैं और सुनती हैं, शृणोति, हमारे विज्ञापन को, हम आश्रितों के विज्ञापन को सुनती हैं, भगवान को सुनाती हैं, भगवान को उपदेश देती हैं। अध्यापयन्ति,
श्रीनाति निखिलान दोषान, जीवात्मा के दोषों को नष्ट करती हैं। श्रीनाति च गुण जगत, दोषों को नष्ट करती हैं। और दीर्घ जो री है, श्रीनाति, हमारे गुणों का विस्तार करती हैं, समुचित गुणों का। हमें भगवान को समर्पित करना है, तो भगवान को अच्छे से पका कर ही ना अर्पित करेंगे, कच्चे अन्न को तो अर्पित नहीं करेंगे लक्ष्मी माता। तो जीवात्मा को अच्छे से पकाकर इस अन्न को, इसमें अच्छे गुणों को विकसित करके भगवान को समर्पित करती हैं। ये आपका शरणागत है। ये 6 व्युत्पत्ति श्री शब्द के हैं। संसित आश्रयन उचित अखिल गुणस्य अंग्री, आश्रयन के उचित सभी गुणों के अंग्री, आश्रय हैं भगवान। ऐसे हरि का आश्रय इष्टोपायतया, इष्टोपाय के रूप में। इष्ट क्या है हमारे के लिए? तो जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, जो भुभुक्षु होते हैं, उनके लिए इष्ट क्या है? अन्न पान भोग आदि। जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु के लिए इष्ट क्या है? भगवत प्राप्ति। उनके लिए अनिष्ट क्या है? संसार संबंध। और जो मुक्त जीवात्मा, नित्य जीवात्मा है, उनके लिए इष्ट क्या है? भगवान का नित्य कैंकर्य। इष्टोपायतया श्रियाच सहिताय आत्मेश्वराय अर्थये, जो श्री देवी के सहित हैं उनको आत्मेश्वराय अर्थये। अपने शेषत्व की रक्षा के लिए भगवान हमें कैंकर्य क्यों देते हैं? इससे भगवान का अपना कोई फायदा नहीं है, हमारे शेषत्व स्वरूप की रक्षा हो। यदि हम कैंकर्य नहीं करेंगे तो हमारा शेषत्व स्वरूप ही नहीं होगा। इस शेषत्व स्वरूप की रक्षा के लिए हमें भगवान कैंकर्य देते हैं। कर्तुम दास्यम अशेषतम, मैं सभी प्रकार के कैंकर्य करूंगा। नित्यम तो हम निर्मल, कर्तुम दास्यम अशेषतम अप्रतिहतम नित्यम तो हम निर्मल, मैं निरंतर सभी प्रकार का कैंकर्य करूंगा। कैसा? निर्ममः, ममता बुद्धि से रहित होकर के आपके सारे कैंकर्य को करूंगा। ऐसा मैं कैंकर्य करता हूं। ऐसा द्वय मंत्र में पूर्व भाग में शरणागति का अनुष्ठान है, उत्तर भाग में कैंकर्य प्रार्थना है। इस प्रकार से ये द्वय मंत्र प्रमुख है। जब हम द्वय मंत्र का नित्य जप करते हैं तो गुरु परंपरा का प्रथम ध्यान करते हैं। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, सद्गुरुभ्यो गुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री रामकृष्णदासाय नमः, श्रीमती आवनमुनिये नमः, श्री रामेश्वराय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुनिये नमः, श्रीमते षट्कोपाय नमः, श्रीमद् विश्वक्सेनाय नमः, श्रीयैः नमः, श्रीधराय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार से हम द्वय मंत्र का जप करते हैं। जप के साथ इसके अर्थों का अनुसंधान करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।